वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी रिवील में। ये कहानी है चूना वेब सीरीज की। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुक्ला और उसके दो दुश्मनों की कहानी तो आप पहले पार्ट में सुन चुके हैं। अब कहानी में एंट्री होती है बांकेलाल और त्रिलोकी की। बांकेलाल पुलिस में है और याकूब के बचपन का दोस्त भी है। दोनों बचपन से लेके आज तक लड़ते झगड़ते बड़े हुए हैं, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। और बदकिस्मती से बांकेलाल भी शुक्ला की जाति का शिकार हुआ था। बांकेलाल बतौर सब इंस्पेक्टर पुलिस में भर्ती हुआ था और एक दिन उसकी ड्यूटी शनि मंदिर में क्राउड कंट्रोल में थी। उस दिन शुक्ला भी मंदिर आया हुआ था, लेकिन जब वो बिना लाइन में लगे मंदिर में जा रहा था तो बांकेलाल ने उसे रोकने की कोशिश की। शुक्ला उसकी बात को अनसुना करके आगे बढ़ता रहा और बांकेलाल ने उसे रोकने के लिए सीढ़ियों से धक्का दे दिया। और जब शुक्ला उसे घूरने लगा तो बांकेलाल ने शुक्ला को एक थप्पड़ भी रसीद कर दिया। इसके बाद शाम होने पे रस्तोगी बांकेलाल को लोकल एरिया के एक बार में बुलाता है। वहां पहुंचने पे वो बांकेलाल की जम के धुलाई करता है। शुक्ला के आदमी अस्थाना ने उस घटना का पूरा वीडियो बना के वायरल कर दिया और इसके साथ साथ बांकेलाल को डिमोट करके हवलदार बना दिया गया। बस तब से बांकेलाल शुक्ला से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। याकूब बांकेलाल और जेपी की मुलाकात करवाता है। बांकेलाल उन्हें बताता है कि जब से उसकी बेइज्जती हुई है वो शुक्ला से बदला लेने का मौका ढूंढ रहा है और इस बार उसके हाथ ऐसी खबर लगी है कि उन सबका बदला पूरा हो सकता है। बांकेलाल उन दोनों को त्रिलोकी से मिलवाता है। दरअसल त्रिलोकी बचपन से एक चोर है और चोरियां करना उसका पैशन। बांकेलाल के कहने पे त्रिलोकी शुक्ला के पार्टी ऑफिस में पुताई वाला बन के मुखबरी कर रहा था और जब शुक्ला सिनॉय बिल्डर से सरकार गिराने के लिए एमएलए खरीदने की बात कर रहा था तो त्रिलोकी ने ये बात सुन ली थी कि पार्टी ऑफिस में 300 करोड़ आने वाले हैं, लेकिन शुक्ला का पार्टी ऑफिस हर वक्त कड़ी निगरानी में रहता है। याकूब उन्हें बताता है कि पार्टी ऑफिस से 300 करोड़ जितनी बड़ी अमाउंट गायब करना लगभग नामुमकिन है। ये काम तभी पॉसिबल है जब शुक्ला का कोई करीबी इस चोरी में उनका साथ दे। इसके जवाब में त्रिलोकी उन्हें बताता है कि इस काम में विष्णु उनकी मदद कर सकता है। अब कहानी दिखाई जाती है विष्णु की। विष्णु शुक्ला का साला है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। जब शुक्ला ने क्रिमिनल बनने की शुरुआत की थी तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी इस उम्मीद में करा दी कि शायद शादी के बाद वो सुधर जाएगा। शुक्ला की वाइफ एक सिंपल लड़की थी, लेकिन अंधविश्वास के कारण शुक्ला को लगने लगा था कि भविष्य में उसको अपनी संतान से खतरा होगा। इसलिए जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो शुक्ला ने उसे खाने में जहर देके मार दिया। उस टाइम विष्णु बहुत छोटा था और सदमे में विष्णु की आवाज चली गई। अब शुक्ला संतान की कमी को पूरा करने के लिए विष्णु को अपने साथ ले आया और शुक्ला का खास बन गया। पार्टी ऑफिस संभालने से लेकर शुक्ला के जितने भी धंधे थे सब विष्णु ही देखता था और शुक्ला की तिजोरी का एक्सेस शुक्ला के सिवा सिर्फ विष्णु पे था। लेकिन विष्णु के मन में बदले की आग अभी तक जल रही थी। वो बस मौके की तलाश में था और उसने शुक्ला की सारी गाड़ियों पे कैमरे भी लगवा दिए थे ताकि उसे पता चल सके कि शुक्ला कहाँ जाता है और क्या बात करता है। त्रिलोकी की गर्लफ्रेंड का नाम है जुम्पा। त्रिलोकी विष्णु की मुलाकात सबसे अपनी गर्लफ्रेंड के गेमिंग पार्लर में करवाता है। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि बांके की बहन बेला और याकूब का सीक्रेट अफेयर चल रहा था। बेला एक न्यूज एंकर है। अब कहानी शिफ्ट होती है शुक्ला पे। शुक्ला पठानी टोला की जमीन खाली नहीं करा पा रहा था, इसलिए उसने शबीर के घर में आग लगा दी और जब याकूब वहां आया तो उसकी नजर मिंटू और उसके आदमियों पे पड़ी। वो समझ गया था कि ये आग मिंटू ने ही लगाई है, तो वो अपना मोबाइल और घड़ी बांकेलाल को देके उन पे टूट पड़ता है। पूरी पठानी टोला बस्ती के सामने याकूब मिंटू और उसके आदमियों की धुलाई कर देता है। झगड़ा करने के आरोप में पुलिस याकूब को अरेस्ट कर लेती है। शुक्ला रस्तोगी से याकूब की कमजोरी पता लगाने के लिए कहता है। रस्तोगी को अपने इन्फॉर्मर से पता चलता है कि याकूब और बेला का चक्कर चल रहा है और बेला प्रेग्नेंट है। अब शुक्ला के पास मौका था कि वो बांके और याकूब में फूट डलवा सके ताकि याकूब का ध्यान पठानी टोला से हट जाए, और वो ऐसा ही करता है। वो बांके को अपने पास बुला के उसे बेला और याकूब के अफेयर के बारे में बता देता है, लेकिन उसे ये बात नहीं बताता कि बेला प्रेग्नेंट है। अपने घर में बांके याकूब के मोबाइल का पासकोड गेस कर लेता है और जब वो उसके मोबाइल से स्वीटू नाम के कांटेक्ट पे कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वो नंबर बेला का है। वो समझ गया था कि शुक्ला सच कह रहा है। अभी वो बेला से इस बारे में कुछ नहीं कहता और बेला याकूब के लिए घर का बना खाना बांकेलाल के हाथों थाने भिजवाती है। थाने पहुंचने पर बांकेलाल याकूब की धुलाई कर देता है। उधर सीएम को इस बात की खबर लग गई थी कि शुक्ला उसकी सरकार गिराने वाला है, तो वो शुक्ला के एक एमएलए को अपनी साइड करके उसके जरिए बाकी एमएलए को भड़का रहा था। लेकिन उन एमएलएज में से एक ये बात शुक्ला को लीक कर देता है।
शुक्ला अगर उस एमएलए को छोड़ देता तो बाकियों में उसका डर कम हो जाता, इसीलिए वो सबके सामने उसकी हत्या कर देता है। लेकिन यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। पंडित जी, जिन्हें मदन लाल ने गोली मार के नदी में फेंक दिया था, अभी भी जिंदा थे। दरअसल विष्णु ने कार में लगे कैमरे से ये सब देख लिया था और वो समय रहते पंडित जी को नदी से बाहर निकाल लेता है। तब से पंडित जी विष्णु के एक सेफ हाउस में दुनिया से छुप के रह रहे थे। इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि कुछ साल पहले पंडित ने योग और जड़ी बूटियों की शक्ति से विष्णु की आवाज भी ठीक कर दी थी, पर यह बात सिर्फ विष्णु और पंडित के बीच ही थी। उधर पठानी टोला में लगी आग के बाद से वहाँ प्रोटेस्ट और तेज हो गए थे। याकूब उनके लिए अब हीरो बन गया था और वो सब याकूब को जेल से छोड़ने की मांग कर रहे थे। शुक्ला भी समझ गया था कि अगर याकूब ज्यादा दिन जेल में रहा तो वो पूरे एरिया का हीरो बन जाएगा और आगे इलेक्शन में उसे दिक्कत हो सकती है। इसीलिए वो जज को पैसे खिला के याकूब की बेल करवा देता है। याकूब के जेल से छूटने के बाद सारे लोग फिर से मिलते हैं। इस बार विष्णु पंडित जी को सबसे मिलवाता है। विष्णु सबको बताता है कि अब 300 करोड़ की जगह 600 करोड़ रुपए आने वाले हैं और उनके पास टाइम कम है, इसीलिए उन्हें जल्द ही कोई प्लान बनाना होगा। उधर मिंटू अपनी बेइज्जती का बदला याकूब से लेना चाहता था, लेकिन जब शुक्ला ने उसे जेल से बाहर निकलवा दिया तो मिंटू इस बात की शिकायत करने शुक्ला के पास गया। शुक्ला उसे याकूब के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेने से मना कर देता है। मजबूर होके मिंटू वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो याकूब को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए वो याकूब से बदला लेने के लिए बेला को किडनैप करवा लेता है, क्योंकि बेला और याकूब के रिलेशन की बात मिंटू तक भी पहुंच गई थी। दोस्तों, ये था इस कहानी का सेकंड पार्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।